जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी बापोती समझते हैं, क्योंकि विगत दिनों नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा कार्यक्रम प्रशासन की लापरवाही, सही नेतृत्व और प्लानिंग न होने की वजह से खामियों का शिकार हो गया। कार्यक्रम के लिए वितरित किए गए आमंत्रण पत्र में कई जनप्रतिनिधियों के नाम नहीं होने से हजारों ग्रामीण किसानों की अवहेलना की गई है। प्रबुद्ध जनों से मुलाकात तय कर कार्यक्रम में लापरवाही के कारण मुलाकात भी नहीं हो सकी, जिसको लेकर जनता में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच आक्रोश भी देखा गया। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए हमें गर्मी में लेकर आए, लेकिन हमें याद तक नहीं किया गया। प्रशासन ने जो कार्ड मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए वितरित किए थे उसमें कई नेताओं के नाम गायब थे। नाराज जनप्रतिनिधियों ने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही कई समाज में रोष भी नजर आ रहा है, विशेषकर राजपूत, यदुवंशी और गौड़ समाज में काफी रोष देखा जा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय नेताओं को मंच पर आमंत्रित नहीं किया गया। कई नाराज नेता इसी वजह से घर लौट गए। सूत्रों की माने तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात की भी नाराजगी है कि पूरा का पूरा कार्यक्रम का श्रेय नगर पालिका को दे दिया गया। जनपद पंचायत, सरपंच आदि किसी का भी नाम नहीं लिया गया। इसे ग्रामीण जनप्रतिनिधि और जनता ने अपना अपमान बताया। मुख्यमंत्री के तय कार्यक्रम में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात का समय तय कर कुसुम महाविद्यालय में तैयारी की गई थी, लेकिन नागरिकों के आने के बावजूद मुलाकात नहीं हो सकी। हेलीपैड से लेकर आयोजन स्थल तक लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आतुर भी नजर आए। आइए सुनते हैं पूरे कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शंभू सिंह भाटी ने न्यूज नेटवर्क से क्या कहा। वास्तव में प्रशासनिक जो हमला था उसने जो कार्यकर्ताओं का काम नहीं किया, मनोबल गिराया, जो कार्यकर्ता को आहत पहुंची है। क्योंकि कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का और कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का था, तो उसमें अधिकारियों ने अपने मनमर्जी कर और उस कार्यक्रम को कैप्चर कर जो एक भूमिका बनाई, जो कि कार्यकर्ताओं को गांव-गांव से लाया गया, बूथ स्तर से लाया गया, पर वहां के सरपंचों को अनदेखी करके, वहां के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि, जो भाजपा के निचले स्तर के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आज वास्तव में सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की मनमानी के कारण। क्यों ना प्रशासन ने सोचा। मैं तो माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के आप लोगों ने इस प्रकार का कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम करवा दिया कि कार्यकर्ताओं की बगैर सुध लिए। और भारतीय जनता पार्टी तो एक्चुअल में किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी। आज हमारी पार्टी ने जो सफर तय किया है वो 2 से आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अभी बताया कि मिशन सिंदूर जो कामयाब करके दिखाया है, उसमें पूरे दुनिया में डंका बजाने का काम किया। कहीं ना कहीं सिवनी मालवा जो है वो एक समय में कांग्रेस का गढ़ था, क्या आप मानते हैं? हाँ, सिवनी मालवा कांग्रेस का गढ़ था। 30 साल तक कांग्रेस के विधायक और मंत्री रहे यहाँ पर। उनसे संघर्ष कर यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ लहराया है, तो मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा दिया। परंतु कहीं ना कहीं ये एक गलत बात भी है कि भारतीय जनता पार्टी में बैठे जो हमारे शीर्ष के लोग हैं उनसे भी मैं बात करूंगा, प्रदेश स्तर पर भी हम लोग जाएंगे कि भाई हम लोगों ने जब काम किया, हम लोग आधी रात को खड़े हैं और तमाम लोग खड़े भी रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक सनातन की भावना है, हमारी भावनाओं को लेकर काम करती है। सब लोग खड़े रहेंगे। पर ये कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी बापोती समझते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ना अगड़ों की पार्टी है, ना पिछड़ों की पार्टी है, ना बड़ों की पार्टी है, ना छोटों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो देशभक्तों की पार्टी। लगता है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सब ऐसे आने वाले चुनाव में टिवरनी और सजा जैसी स्थिति हो जाए। नहीं, वास्तव में आप सही बोल रहे हैं पंडित जी। आप देखें, इस लाडली बहना योजना जैसे बूम के बाद भी अब हम हरदा और टिमरनी हारे। कहीं ना कहीं वहाँ हम लोगों की कमी रही होगी, कार्यकर्ताओं से मेलजोल में कहीं ना कहीं दूरियां बनी हुई। और आने वाले समय में सिवनी मालवा में सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस जीत को हासिल किया था। मैं तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा कि हमें कार्यकर्ताओं के साथ रहकर, कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर हमें आगे पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। और माननीय मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करूंगा, संगठन महामंत्री जी से भी हम लोग बात करेंगे कि इस प्रकार की आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के हीरो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे नौजवान हैं,
युवाओं की प्रेरणा है, युवाओं के बिल्कुल जोश भरने वाला काम करते हैं। और जब मुख्यमंत्री जी अभी आए तो उनसे जनता से संवाद करने का 1 to 1 तो होना चाहिए ना भाई। ये युवाओं से बात करे, किसानों से बात करे, बुद्धिजीवियों से बात करे, क्यों ना बात करे, क्योंकि वो हमारे मध्य प्रदेश के गौरव है। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री युवाओं के, किसानों के, सबके हीरो हैं। उनको मिलने देना था। उनको इतना संकोच में क्यों रखना चाहते थे प्रशासन के लोग? मेरे को ये समझ में नहीं आया कि प्रशासन अमला इतनी हापड़दाई में ये कार्यक्रम को कैसे कर दिया। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वहां पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। वहां पर ग्राम पंच सरपंचों को हजारों फोन आए, पंच सरपंचों को भी सम्मेलन में कोई सूचना नहीं थी कि आप लोगों को लेके आना था। भाई जो की वोटर है वो भी कार्यक्रम में जाना चाहिए भाई। बाकी तो ठीक है, योजनाओं का लाभ लेने वाले और बहुत सारे लोग तो चले जाते हैं, पर जो उस चुनाव के समय मूवमेंट करते हैं कि वास्तव में कौन जीत दिलाने में सक्षम है, वो वोटर जो साइलेंट वोटर होते हैं, उनको भी हम लोगों को आगे निकालना है, सम्मान करना है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से जोड़ना है।